अबे कोई गार्डन में घूमेगा ना तो उसकी मैं, हाँ यार डीआरएस ले लेता हूं, डैश 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 गया, मेरे पास 3 बचे हुए। ऐसे बहुत सारे रोहित शर्मा के मुंह से आपने मीठे प्रवचन सुने होंगे जो अक्सर स्टंप माइक में कैच जाते हैं और लोग कहते हैं यार ये गालियां इतनी क्यों देता है। वैसे रोहित शर्मा हर दिल अजीज हैं, वो चाहे जिस जूनियर को गाली देंगे, अक्सर जूनियर्स उनकी बातों को बुरा नहीं मानते, लेकिन अब पता लग गया है कि रोहित शर्मा इतनी गालियां क्यों देते हैं। कपिल शर्मा शो में रोहित शर्मा पहुंचे हैं और यहां पर उनसे सवाल पूछ लिया गया कि सर आप इतनी सारी गालियां क्यों देते हो। तो एक तो रोहित ने बताया कि यार देखो मेरी पोजीशन जो है ना वो स्टंप माइक के बड़े पास होती है, तो मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो कैद हो जाता है। लेकिन फिर हमको याद आया कि यार एक्चुअली ये बात सही है, रोहित शर्मा बहुत सारी गालियां देते हैं। आप याद कीजिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था और उसमें एक सीन आया जिसमें उन्होंने कहा कि अबे कोई भी अगर गार्डन में घूमते हुए दिखाई पड़ गया तो मैं उसकी मां डॉट 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 कर दूंगा। हालांकि जब टेस्ट सीरीज इंडिया जीत गई थी तो रोहित शर्मा ने उन्हीं तमाम लड़कों को लेकर एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था गार्डन में घूमने वाले लड़के, और उन तमाम लड़कों ने उसे शेयर भी किया था। बाद में रोहित ने बताया भी कि इन तमाम लड़कों का जब डेब्यू हो रहा था तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा मौज आई उन्हें इन लड़कों को देखकर, क्योंकि ये लड़के सब तैयार होके आए थे। लेकिन रोहित शर्मा और गालियों का रिश्ता यहीं तक नहीं है। आप याद कीजिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था और डीआरएस को लेकर सवाल हुआ। विराट कोहली रोहित खड़े थे और फिर रोहित शर्मा के मुंह से निकला कि अबे ले लेता हूं डीआरएस, मां डैश डैश गया, मेरे पास 3 बचे। एंड देन विराट कोहली भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहते हैं हाँ हाँ भाई ले 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 ले, क्या पता इनसाइड एज लगाओ। ये बहुत बार हुआ। एक बार शुभमन गिल ने जब उनको रन आउट करा दिया था तब पलटकर उन्होंने शुभमन गिल को बेन स्टोक्स एंड ऑल काफी कुछ बोल दिया था। तो ये सारी चीजें जो है ये रोहित शर्मा के साथ चलती रहती हैं और इसको लेकर कई बार फैंस मौज काटते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दैट्स व्हाट रोहित शर्मा इज, वो हमेशा इतने ही अनफिल्टर्ड रहते हैं। हालांकि रोहित का ये मानना है कि इससे रेफरी को घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि रेफरी जो होता है वो अंग्रेज होता है, उसे हिंदी आती नहीं है, तो हम हिंदी में कुछ भी बोलते हैं वो हमारे दर्शक एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रेफरी को नहीं पता लग सकता। लेकिन अब इसके पीछे का खुलासा हो गया है और ये खुलासा हुआ है कपिल शर्मा शो में। हाल ही में ये शो लॉन्च हुआ है। शो के पहले एपिसोड में रणवीर कपूर जो है अपनी मॉम नीतू कपूर और रिद्धिमा के साथ आए थे। अब रोहित जो है मुंबई के एक और खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के साथ इस शो में आए हैं। रोहित की वाइफ रितिका सचदे जो हैं वो भी डगआउट में बैठी नजर आई थी और इसी का एक हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कपिल उनसे पूछते हैं कि आजकल तो स्टंप पर माइक लगे होते रोहित, आपने कभी किसी को गुस्से में प्रवचन दिया है? रोहित इसमें हंसकर कहते हैं कि अब मैं कर भी क्या सकता हूं, हमारे जितने लड़के हैं ये सारे के सारे लड़के सुस्त मुर्गे हैं ये भागते नहीं हैं और इन सुस्त मुर्गों को कई बार मैं बोल देता हूं जो वायरल हुआ था। वहां जो उनकी वाइफ बैठी थी रितिका, वो भी पेट पकड़ के हंसने लगी। एक इंसिडेंट आया जिसमें श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि पूरे टाइम हम गालियां खाते हैं, लेकिन जब हम आईपीएल में जाते हैं और हम अपोजिट टीम से खेलते हैं और रोहित को जब हम आउट करते हैं तब बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमने बहुत गालियां खाई हुई होती है। और रोहित कहते हैं हाँ हाँ ये मेरी बात कर रहा है सो रोहित शर्मा और उनकी गालियां जो हैं वो बहुत वायरल होती हैं, बट ये सारी कहानियां चल रही हैं। रन आउट होने वाले इंसिडेंट में शुभमन की याद कीजिए आप, शुभमन गिल को भी खूब गालियां दी थी उन्होंने, मतलब खूब नहीं, मतलब वो एक बार मुंह से बेन स्टोक्स निकला था और वो भी स्टंप माइक ने कैच कर लिया था। हालांकि रोहित की गालियों को लेकर एक बार सवाल ईशान किशन से पूछा गया था कि यार रोहित इतनी गालियां क्यों देते हैं, तो ईशान ने कहा कि रोहित भाई वैसे बड़े शांत इंसान है, मौज वाले इंसान है, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जब मैच के दौरान अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई बेवकूफ़ी की तो उनका पारा चढ़ जाता है। हालांकि जब मैच खत्म होता है तो रोहित भाई हम सब से कहते हैं कि सुनो, मैदान की बातें मैदान पर, उसे दिल पर मत लेना, वो सिर्फ स्टेडियम तक है। एक बार शायद वॉशिंगटन सुंदर को भी उन्होंने सुनाया था, वॉशिंगटन सुंदर से कैच छूट गया था। एक बार भुवनेश्वर कुमार के साथ हुआ था, भुवनेश्वर कैच पकड़ रहे थे, गिर गया और रोहित ने बॉल पैर से मारी और फिर वो बेन स्टोक्स जो है वो निकला था। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये रोहित के साथ चलती रहती है, लेकिन रोहित ने इसके पीछे की वजह बता दी है और ये बताया है कि ये सब सुस्त मुर्गे हैं, इस वजह से इनको गालियां देना पड़ता है। प्रवीण कुमार ने भी हाल फिलहाल में, अगर आपको याद हो हमारे इंटरव्यू में हमने सवाल पूछा था, तो प्रवीण ने भी कहा कि यार ठीक है यार, रोहित इज लाइक अ बिग ब्रदर, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ठीक है। गंभीर वाले इंसिडेंट पे भी उन्होंने कहा था कि गौतम ने कुछ बोला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई ऐसे ही होते हैं, लोग जानते हैं, इसलिए वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और रोहित जो है वो जानता है कि उसे कहाँ पर बॉस बनना है, कहाँ पर भाई बनना है, कहाँ पर मेंटोर बनना है और कहाँ पर किस प्लेयर को बैक करना है।
और क्योंकि रोहित शर्मा तमाम खिलाड़ियों को सही समय पर सही जगह पर बैकिंग देते हैं, इस वजह से खिलाड़ी भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि रोहित शर्मा उनके भले के बारे में सोचते हैं और जब जरूरत उन खिलाड़ियों को पड़ेगी तो जो पहला इंसान उनके पीछे खड़ा होगा वो रोहित शर्मा होगा। रोहित फिलहाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं। मुंबई की टीम जो है वो 3 मैचेस हार चुकी है। कई लोग कमबैक की बात कर रहे हैं, हालांकि रोहित के दौर में कमबैक होता था। 4 मैचेस 2015 में हारने के बाद लौटे थे। कई लोग रोहित को कैप्टन बनाने की मांग कर रहे हैं। कुछ खबरें चल रही कि रोहित शायद मुंबई इंडियंस अगले साल छोड़ भी दे। लेकिन हमारा सवाल यही है कि रोहित शर्मा इतनी गालियां क्यों देते हैं? क्या ये लॉजिक ठीक है कि ये सब लड़के जो हैं गार्डन में घूमने वाले सुस्त मुर्गे हैं इस वजह से निकल जाती है? आपका टेक क्या है इस सफाई पर?